नेक्स्ट चैप्टर। रहने पर लिख लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। और ऑर्गेनिक को स्टार्टिंग से रिवाइज क्या करें हमेशा रेगुलरली। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वी कॉल इट कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है बताइए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। सबको लिंक मिल गया ना? चैट बॉक्स में डाल दिया श्रेयस? ग्रुप में सर डाला है। चैट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो, चलेगा। ठीक है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक। फिर से आएगा ये डिस्कशन, फिर से बार बार आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिमाग में सेट होना ही है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैक्सिमम रिएक्शंस। इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। कीटोन्स आर characteristic reaction aldehyde is nucleophilic addition reaction। आधी चीज हमने पहले ही पढ़ लिया इससे रिलेटेड, ग्रिग्नार्ड का अटैक पढ़ लिया, अल्कोहल का अटैक पढ़ लिया। बस जनरल फॉर्मूला CnH2NO व्हेन क्या प्रेजेंट हो, अल्काइल प्रेजेंट हो। अराइल हो जाएगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा ना, बिकॉज उसके में DU4 आ जाएगी, बेंजीन का लगा देंगे तो। व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? बस क्या होती है? sp2 किस साइड से अटैक होगा फिर? therefore attack of the reagent on sp2 carbon attack of reagent on carbon in C double bond group will be from, बोलो, both sides। आधी चीजें पहले ही पढ़ लिया श्रेयस, समझने वाला पार्ट देखो।
अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पहले ही पढ़ लिए हैं। sp2 का मतलब प्लेनर, किस साइड से होगी? दोनों साइड से अटैक होगी। इफ कायरल सेंटर इज जनरेटेड, इफ chiral center is generated at carbonyl carbon, then it will give, बोलो, टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। कौन कौन सा? आर एंड एस। कुछ भी नया पढ़ा है क्या सर अभी तक? बताइए, कुछ भी नया है? हेलो? नहीं। कुछ भी नया नहीं है, पर सभी इंपॉर्टेंट है, सभी रिवाइज हो गई, क्योंकि कल कायल सेंटर जनरेट होगा तो दो बनेंगे। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो हो जाए थोड़ा हमारा क्लास में आज। फर्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। इन्हें कहते हैं टर्मिनल कार्बोनिल कंपाउंड। दे आर टर्मिनल कार्बोनिल कंपाउंड्स। That is at least one hydrogen atom attached to carbonyl carbon atom. टर्मिनल अल्काइन क्या था? सी ट्रिपल बॉन्ड पे एक एच होना चाहिए। तो टर्मिनल कार्बोनिल कंपाउंड क्या होती है? सिंपल एल्डिहाइड, जो कार्बोनिल ग्रुप पे एक एच होना चाहिए। कीटोन्स, यहाँ पे क्या नाम था देखें? नॉन टर्मिनल या इंटरनल? नॉन टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आर, सी एच ओ, और नहीं तो फिर एच सी एच ओ। इसमें
If R equal to R dash, तो symmetrical ketone और mixed ketone are not equal to R dash. No, symmetrical ketone only are not equal to R dash unsymmetrical ketone or mixed ketone. Mixed ketone. IUPAC. Aldehydes. Common name are derived from carboxylic acid. IUPAC आप जानते हैं ऑलरेडी. सबका आप कॉमन नेम और IUPAC लिखिएगा. कॉमन नेम और IUPAC. लास्ट वाले कॉमन नेम क्या है? सैलिसाइड अल्डिहाइड. सैलिसाइड एल्डिहाइड. IUPAC बनाओ श्रेयस. टू हाइड्रोक्सी बेंजल. 2-hydroxybenzylaldehyde और या 2-hydroxy बेंजीन कार्बल्डिहाइड है ना. हाँ. इसकी जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज ही करेगा आपको. फर्स्ट एसीटोन दिस. थर्ड वाले का नाम बताइए. एक तरफ अगर बेंजीन आ गया तो कॉमन नेम एंड IUPAC. थिंक ओवर इट. इन तीन का कॉमन नेम IUPAC लिखिएगा. थर्ड वाले का बेंजोफिनोन. बेंजोफिनोन. बेसिकली आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वर्ड कॉमन नेम. और बताओ. आई बेंजाइल कीटोन. नहीं, आई फिनाइल. सही है.
सही है, डाइफेनाइल कीटोन बोल सकते हैं। सेकंड वाले का नाम बताओ, सेकंड वाले का। एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, और फर्स्ट तो एसीटोन है ही। तीर्थ बता दिया करिए, ठीक है तीर्थ, ऐसे ही। हाँ लेकिन लास्ट दो आप नहीं बता पाएंगे, लास्ट दो मैं लिखता हूँ, फिर बाद में सीखेंगे हम लोग। उसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड, और उसका नाम है फोरॉन। दोनों प्रिपरेशन में सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक छोटी सी कमेंट कर लेते हैं आपके लिए। रीड all the common name and IUPAC from NCERT जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, अल्कोहल ईथर पढ़ रहे हैं, हेलो अरीन्स पढ़ रहे हैं, हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं, अल्काइल हाइड पढ़ रहे हैं, सब में जो कॉमन नेम्स होते हैं और IUPAC होते हैं पूरे चैप्टर में, उसको प्लीज पढ़िए और रिवाइज करिए, ठीक है ना? कर लेंगे। जैसे अभी कीटोन एल्डिहाइड स्टार्ट हो रहा है, तो कीटोन एल्डिहाइड के अभी अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म हुआ, तो अल्कोहल फिनोल ईथर से रिलेटेड जो भी कॉमन नेम प्रेजेंट है उस चैप्टर में, सबको नोटबुक में लिख लिया और उसको रिवाइज करने की कोशिश की, क्योंकि उसी को घुमा फिरा के पूछेंगे, कॉमन नेम से ही पूछेंगे रिएक्शंस आपको। अब एसिटोफिनोन से स्ट्रक्चर ना देकर रिएक्शन का नाम, कंपाउंड का नाम दे देंगे आपको, पहले सॉल्व करिए क्वेश्चन को उससे रिलेटेड। तो स्ट्रक्चर ही आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कॉमन नेम से, तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इतना कर लेते हैं, फिनॉल अपलोड कर देते हैं, आपको रिवाइज करिएगा। टारगेट इज व्हाट, बाय सैटरडे ट्राई टू फिनिश द अल्कोहल फिनॉल ईथर बुकलेट। चलिए, थैंक यू।